गुड इवनिंग दोस्तों। करियर पॉइंट 89 से मैं विपिन गिरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी जो ग्रामर की वीडियो है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बेनिफिशियल है। मैंने मेरी ऑलरेडी एक ग्रामर की बैच में पिछला जो छूटा हुआ था वो सारी की सारी मैं कंटिन्यू लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा था ज़्यादा यहाँ पे एक बात और, जो लोग सभी लोग एग्ज़ामिनेशन अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि हाल ही में 9-10 नवंबर को ही शायद एग्ज़ाम है, तो वो लोग अपने एग्ज़ाम के डेट को याद रखें और उसके समक्ष ही अपने तैयारी को जारी रखें। ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से कहा था कि नाउन और मेरा प्रोनाउन कल मैंने ख़त्म कर दिया। आज हम ख़त्म कर लेंगे एडजेक्टिव और वर्ब को देख लेंगे। वर्ब के पार्ट्स तो नहीं आते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब आते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका डिफिनीशन लिखने के लिए आता नहीं है। तो फ़िलहाल में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव। आज हमारा जो टॉपिक है वह होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। ये जो आज हमारा टॉपिक होगा वह एडजेक्टिव होगा और कल मैंने प्रोनाउन को पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव की बात आती है तो एडजेक्टिव की हिंदी अगर मैं कह दूँ तो ये होती क्या है, विशेषण होती है, ठीक है ना। एडजेक्टिव की जो हिंदी होती है ये विशेषण होती है। अब यहाँ पे जो विशेषण होती है, अब विशेषण कहते किसे क्या है, ठीक है ना। मतलब एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव जैसा कि नाम से ही विशेषण दिख रहा है और पता भी चल रहा है कि ये विशेषण है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेषण होता क्या है, तो विशेषण एग्जैक्ट पॉइंट अगर मैं बता दूं तो यह जो विशेषण है वह किसी भी गुणों के, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के नाम की तुलना को उसके गुणों को डिस्क्राइब करेगा, बताएगा, ठीक है ना। यानी जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे जो गुड हो जाता है वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो गुड हो जाता है वह एडजेक्टिव हो जाता है। तो मैंने कहा कि जो गुणों की, यानी अगर मैं कहूँ कि एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग बोलें तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो यह जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, क्वालिटीज़ को दर्शाता है, ठीक है। यानी क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी को बताता है, तो वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं इसका। एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव describe about the quality of noun and pronoun, एक मिनट, नाउन एंड प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं एज फॉर में लूँ तो एज फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एडजेक्टिव अभी मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात आती है एज फॉर की, एक मिनट दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नाइस हो जाएगा, ठीक है। और यदि उसके बाद और मैं बात करूँ तो गुड नाइस हो गया और आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे ईटीसी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूँ तो एग्जांपल हमेशा देखिएगा, एग्जांपल ही मोस्ट होता है और उसमें जो क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादा ये डिफिनीशन वगैरह पूछता है नहीं, ठीक है ना। जो आएगा वो आपके इससे उठाएगा क्वेश्चन, उसके एज फोर्थ से, ठीक है ना, यानी क्या क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एग्ज़ाम्पल में, तो एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, एग्ज़ाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल में आपका ये रहा, ठीक है। जैसे रोहन दिख रहा होगा ना आप लोगों को, रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे रोहन इज ए गुड बॉय, यहाँ पे जो गुड है वह क्या हो जाएगा, वह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी सिंपल समझिए, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एक बात और बता दूँ आप लोगों को, ये जो एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ये जो एडजेक्टिव है इसी के द्वारा
3 डिग्रियों की उत्पत्ति होती है। 3 डिग्रियों की उत्पत्ति होती है, कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और आपका कंपैरेटिव डिग्री। सॉरी, सेकंड नंबर पे कंपैरेटिव का रखिएगा। तो कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और क्या? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के सिंपल भाव को यानी सिंपल वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। यहीं से देखिएगा, डिग्रियों की थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग पकड़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव के सिंपल जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे ये गुड क्या है? ये तो पॉजिटिव है। नाइस क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे बेटर आ गया ना। एक ट्रिक याद रखिएगा यहाँ पे, इसको ट्रिक भी कह सकते हो, ओरल आप माइंड में रख भी सकते हो इसको। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर जिस एडजेक्टिव के लास्ट में अगर ई आर लगा, ई आर, ध्यान रखिएगा, ई आर, ठीक है ना, ई आर अगर लगा, अगर ई आर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में आया तो ये कंफर्म है कि वह क्या होगी? वह कंपैरेटिव डिग्री में होगी। किस में होगी? कंपैरेटिव में होगी, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री में होगी। अगर मैं कहूँ तो कि किसी के लास्ट में एस टी आ जाए, देखो जैसे यहाँ पे एस टी लगा हुआ है, अगर एस टी आ जाए तो वह कौन सी डिग्री है? तो वर्ड सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव पे, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, ओहो रेड मार्कर से थोड़ा सा, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, बाकी सब दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन एडजेक्टिव को और वर्ब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये एडजेक्टिव हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव चलते हैं, ठीक है ना। अब पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव चल लेते हैं। पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है तो देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे जो एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 10, ठीक है ना। वो कितने पार्ट्स होते हैं? तो एडजेक्टिव के जो पार्ट्स होते हैं वह होते कितने हैं? तो वह 10 होते हैं, ठीक है ना। ये 10 होते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो होते कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जो पॉइंट अगर थोड़ी भी आपको समझ में नहीं आए वह तुरंत आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लूँ तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं साथ साथ में ना उनका वो भी बताते हुए चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। 3 ठो का पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक आधा और लिख लें, एक आधा और लिख लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और प्रॉपर एडजेक्टिव में यहाँ पे देखिएगा, ये ई आर हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखते रहिए आप लोग, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आएगा, कौन कौन से वर्ड, इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा आप लोगों में, ये इतना दावा है, ठीक है ना। यहाँ पे बस देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि क्या? क्वालिटी मतलब किसी की क्वालिटी बताना, मतलब कि गुण बता रहे हो, ठीक है। और क्वांटिटी मतलब मात्रा, नंबर तो आप लोग जानते ही हो, नंबर जो संख्याएँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? जैसे गुड हो जाएगा, ठीक है, और आपका नाइस हो जाएगा, और आपका अगर कहूँ तो बेटर हो जाएगा, और आपका अगर मैं कहूँ तो बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे अगर रहे हैं आपके तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप दैट दिख रहा होगा लास्ट तक। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ETC, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो बात है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बात आती है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जानते हो आप लोग 1 2 3 और 4 ... ठीक है, 4 ... यानी बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि क्वांटिटी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। दरअसल एक बार सोचना आप लोग अपने मन में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर मैं बताऊं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप लोगों का मात्राओं का बोध कराता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होता है वह मात्राओं की बोध कराती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वांटिटी जैसे हो जाएगा मच हो जाएगा, ठीक है ना, एनफ हो जाएगा, ठीक है, और आपका लीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मच हो जाएगा, मच हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, ठीक है, एनफ हो जाएगा, और बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखते रहिएगा, ये आपका मच हो गया और एनफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो गुड है, नाइस है, बेटर है, बेस्ट है, और ये आपका 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपका मच हो गया, एनफ हो गया। उसके बाद और भी अगर इसमें आप लोग वर्ड लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वांटिटी में बहुत आ जाएगा, सम, मच, लिटिल, एनफ हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, और ए लॉट हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, एनी हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जितना चाहें यहाँ पे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव में देख लेते हैं, और पूरा डीपली तरीके से अगर डिफिनीशन वाइज अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मेरी उस वाली वीडियो पे विजिट करें, और पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा ही वहाँ पे आपका एक इसका बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल वाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो ओरल हमें मतलब है बस अपने एग्ज़ाम से कि हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ठीक है। अब एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव देख लीजिए। प्रॉपर एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जिससे कि उसके किसी भी व्यक्ति के, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के द्वारा ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। समझ में बात आई? प्रॉपर नाउन के द्वारा ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। अब अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, तो जैसे आपका मैं ले लूं इंडियन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंडियन हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ठीक है, इंडियन, हिमालय, हिमालय डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है ना, YA कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर इतना लिख लिए हों आप लोग तो मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। अगर एक एक एग्जांपल करना चाहें तो एक एक एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पहले का एग्जांपल दूँ, यहाँ पे गुड है ना, देखिएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ही इज नाइस बॉय, ही इज नाइस बॉय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये ही इज नाइस बॉय, बॉय चूँकि क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। मतलब मैंने कहा ना कि आप लोगों से ये एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज नाइस बॉय हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो नाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे वन बॉय, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री बॉय आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, आपका यहाँ से ये हो गया मच, ठीक है ना। मैनी मोर, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक वाक्य ले लेते हैं क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का अगर मैं वाक्य लूँ तो ही इज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ठीक है ना। जैसे अगर इसका लोगे तो क्या हो जाएगा, ही इज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ठीक है। ही इज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक है। ओहो एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है ना यहाँ तक, ऊपर लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल, इस वाले का एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही इज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या है ज़रा बताइएगा आप लोग खुद वहाँ पे ढूंढिए कि वहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है। क्वांटिटी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो बताइए ज़रा क्वांटिटी एडजेक्टिव वहाँ पे है क्या। तो वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर किसी भी नाउन से, ये देख लो ये नाउन है, ये प्रोनाउन लगा हुआ है, तो ये तो प्रोनाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वेल्थ दौलत, ठीक है ना, ये यहाँ पे नाउन आ जाएगा। नाउन से पहले क्या यूज हुआ, आल यूज हुआ, मतलब कि सभी, और मतलब कि क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्वांटिटिव, ठीक है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव, अब इंडियन, ठीक है ना, आई एम ए इंडियन, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई एम इंडियन नहीं, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक वाक्य ले लेते हैं अच्छा वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ ही इज़ एन इंडियन, ठीक है ना, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो इंडियन है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडियन है वह क्या हो जाएगा, तो वो ये रहा आपका कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना आप लोग आई होप दैट कि कर लिए होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक को समझते रहिए और उसका एग्जांपल भी मैं बस साथ में बताते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो समझने में कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। देख लो इसका ये आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव का ये रहा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ये रहा आपका एग्जाम्पल, और आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ये रहा। और नंबर तो आप लोग जानते हो कि 1 2 3 4 जिसमें नंबर आएंगे जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होंगे, तो समझ में एकदम टिट्टो बैठा लीजिए कि वह क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 तो हो गए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं लेकर के, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो अब इसके बाद हमारी जो बात आ जाती है, आई होप दैट सभी लोग लिख लिए होंगे इसको, ठीक है, लिखते रहिएगा आप लोग, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। कल थोड़ी सी वॉइस में मिसमैच हो गई थी, वो इस कारण कि मैंने ध्यान नहीं दे पाया था जब वो सेट कर रहा था कैमरे को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया था उस पर, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ चलिए, सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर आ जाता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव तो हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद आ जाता है आपका नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है ना। क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, जो भी है नंबर 4 के बाद 5 है, क्या 5 ही है, ठीक है ना। तो आपका आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हिंदी में इसका नाम होता है अधिकारवाचक विशेषण होता है। पोजीशन दिखाना, ठीक है ना, यानी अपने अधिकार आधिपत्य को जमाना किसी के ऊपर, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अगर मैं अगले की बात करूं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे आपका यूज कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका दियर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका देम हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजेसिव केस जो है देम हो जाएगा, ईटीसी कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं कहूँ कि दिस इज माई बुक, जैसे एक एग्जाम्पल अगर इस पर आप लोग करना चाहें तो कर लें। यहाँ पे समझते रहिए एग्जाम्पल के द्वारा भी, साथ में अब एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा मैं जल्दी लेकर के चल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा देखते रहिएगा, बस थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात यहाँ पे कुछ है नहीं। मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहीं से देख लीजिए एक वर्ड अगर इसमें मैच कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यह आपका पोजीशन दिखा रहा है, क्या अधिकार इस पे दिखा रहा है। यह नाउन है, नाउन पे अधिकार दिखा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि यह नाउन के पहले यूज किया गया, अर्थात ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव हो गया तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया, चूँकि इस पर अपना अधिकार जमा रहा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है, तो अगले पोर्शन पे हम लोग चलते रहते हैं। बुक कौन सा, आप लोग ये समझते रहिएगा कि बुक कौन सा नाउन है। एक बात बताइए, इज क्या है यहाँ पे? इज हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, ठीक है ना। इज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि बी एक्सिलरी रूप का, बी आपका प्राइमरी एक्सिलरी रूप का ही यह एक भाग है इज। और मैं आपको बताऊँगा, अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी तो डिग्री बताया ना, तो डिग्री क्या होती है इसके बाद अब भी हम लोग चलेंगे। ये लिख लिए थे एग्जाम्पल ना, चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ में नोट करते रहिए। नंबर आपका जो भी है 6 आप लोग डालते रहिएगा, यहाँ पे 6 है या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, नंबर 6 जो है वह हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो निकटता सूचक शब्दों का प्रयोग बोध कराते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका मैं लिखूं तो यहाँ पे दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं ज़्यादा डीपली जाऊं तो दीज हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो गए? यह आपके कौन सा एडजेक्टिव हो गए? तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, ठीक है ना, ETC, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। चलिए आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दीज, दोज, दैट, दिस, ठीक है। चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। मीनिंग अगर देखिए, बात क्या है ना कि छोटा थोड़ी लिखने की आदत हो गई है मेरी, तो अगर ज़्यादा मैं बड़ा लिख नहीं सकता, तो मीनिंग अगर जिसको समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मोबाइल की जो है ब्राइटनेस और क्वालिटी यूट्यूब से बढ़ा लोगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब से उसकी क्वालिटी बढ़ा लो, दिख जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो एक काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दे देता हूँ, और वहाँ पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर पिछली क्लास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हो, पिछली वाली क्लास की वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वह क्या हो जाएगा? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस मैन विल गाइड यू, अगर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल अगर बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस मैन विल गाइड यू, दिस मैन विल गाइड यू, ठीक है। दिस मैन विल गाइड यू। अब यहाँ पे ज़रा बताइएगा, यहाँ पे ओरल आपको एडजेक्टिव दिख कौन सा रहा है? मैंने कहा दिस दिखा, क्योंकि यह नाउन है और नाउन से पहले क्या यूज हुआ? दिस यूज हुआ, अर्थात ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब आगे चलते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और मैं आप लोगों से अपने ही ना पढ़ें, अपने यार दोस्तों को भी बताएं, ताकि मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी रिव्यू पे लाइए आप लोग, ठीक है। और क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आगे चल कर के जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड में जाएंगे, और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि सारी की सारी क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन कुछ ऑफलाइन बैचेज भी हैं, वहाँ पर भी पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो रात में ही बना पाता हूँ मैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, 6 पार्ट्स करवा दिया एडजेक्टिव के, जो कि पर्याप्त है, ठीक है ना, जो कि पर्याप्त है। बस यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, लेकिन और हम लोग देख लेते हैं, 1-2 और पार्ट्स देख लेते हैं, पूरे तो होते हैं 10, ठीक है ना। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आ जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, और इंट्रोगेटिव के बाद अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोगेटिव के बाद आपका आ जाएगा, इंट्रोगेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी के बाद एम्फसाइजिंग आ जाएगा। बस काम कंप्लीट हो गए। ये 10 होते हैं पूरे के पूरे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल में हम लोग 2-3 और देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट अब इससे ज़्यादा डीपली नहीं लेकर जाएगा एडजेक्टिव में, ठीक है। बस ये पर्याप्त हो जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे 7वां जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हटा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखिएगा क्या होता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक बार सोचिए ज़रा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बिखराव सूचक, जिसमें ईच वगैरह, एवरी वगैरह, ठीक है ना, और आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे जिसमें आते हो ना, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज फॉर्म में लिख सकते हो क्या, ईच, ईच, एवरी, एवरी, आइदर, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, इटीसी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपका एडजेक्टिव हो गया कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बिखराव का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, यह जब ये तभी एडजेक्टिव कहेंगे जाएंगे, जब ये सारे के सारे तभी एडजेक्टिव कहे जाएंगे जब यह किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। याद रखना, किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रत्येक एग्जाम्पल में बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह प्रत्येक नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाएंगे, तब यह क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव के फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ईच, ईच बॉय इज़ वेरी गुड, ईच बॉय, ठीक है ना, ईच बॉय इज़ वेरी गुड, ठीक है, ईच बॉय इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे जो हो जाता है वह आपका ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, ये दूसरा वाक्य ले लेते हैं, ईच बॉय हैड, ईच बॉय हैड ए पेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बॉय क्या है, नाउन है, और जब बॉय नाउन है तो यह जो बॉय नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगा, ईच लगा ना, ये ईच क्या हो जाएगा, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। अब क्लियर हो रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और लगभग क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से, सभी लोग एकदम ध्यान से आंखें गड़ा लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं अपने अगले वाले एडजेक्टिव पे चल रहा हूँ, जो कि आपका मैंने बताया ना, एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव, और आपका बता ही देता हूँ, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिएगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, बचे हुए हैं 2-3 और बचे हुए हैं, चल करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। अगर और मैं बेहतरीन तरीके से बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, एक बच जाता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये रहा पॉइंट सभी के सभी, ठीक है ना। यानी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ज़रा सा देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ये पहले वाले का है, ठीक है। ये देखिएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑल WH वर्ड, ऑल WH वर्ड। अब ऑल WH वर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो पूरे के पूरे प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हेन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, और अगर मैं कहूँ तो और क्या हो जाएगा, तो व्हेन एवर हो जाएगा, सॉरी व्हाट भी हो जाएगा, ठीक है, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे WHO वर्ड रहे, यानी ये पूरे के पूरे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऑल ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप लोग जानते होगी, जैसा कि वह प्रश्नवाचक शब्दों का ही बोध कराता है, तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो हो गया काम क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है, सही नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, मीनिंग समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब जैसे मैं एक वाक्य ले लेता हूँ इसी पे, जो जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक वाक्य लिख लेते हैं, विच बॉक्स इज़ योर्स, ठीक है।
विच बॉक्स इज योर्स, हाँ ठीक है, यही वाला वाक्य ले लेते हैं। विच एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विच बॉक्स इज योर्स, विच बॉक्स इज योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे विच की मैं बात कर रहा हूँ, तो विच यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। विच बॉक्स इज योर्स, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब चलिए आगे, यहाँ पे योर्स क्या है ज़रा बताओ, यहाँ पे योर्स क्या है, मैंने कल ही बताया था। तो योर्स जो है वह पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। योर्स जो है, अगर कोई पूछे आपसे कि योर्स क्या है, यहाँ पे योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, अधिकार जमाना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हटाता हूँ इसको, मैं लगभग लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जो कि अब ये दोनों एडजेक्टिव आप लोगों में पूछे नहीं जाएंगे। इंट्रोगेटिव तक तो चलो बात अभी बनती है, लेकिन ये अभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और आपका क्या, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आप एक मिनट चलिए देखिएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं। तो जिसमें ना किसी व्यक्ति के आदर्श की, जैसे OWN ऑन, ठीक है ना, OWN ऑन, एवरी, ठीक है, एवरी, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स किसी में आते हैं तो वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। मतलब किसी भी एडजेक्टिव, कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हो, जो अपने आप को हमेशा गर्वशाली बोलता हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में ये WH वर्ड तो आते हैं, जैसे आप देखोगे, ठीक है, WH वर्ड ही आते हैं इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, ठीक है। ज़रा सा इसमें देख लीजिएगा क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल लिख देते हैं, वाटफुली, वाटफुली, ठीक है, वाटफुली, ये फुली से पहले वॉट लगा, अर्थात ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो ये एडजेक्टिव ये वाला हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दरअसल ये वाट है जो ना, अगर मैं और डीपली अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो वाट है वह नाउन है, ठीक है ना, नाउन है। जब भी वाट का अर्थ, अगर वाट किसी भी वाक्य में पहले लगा हुआ है तो वह एज ए सब्जेक्ट निभाता है। अगर यहाँ पे कोई पूछे कि यह वाट क्या है, तो पहली बात तो यह सब्जेक्ट है। दूसरी बात व्हाट क्या है, तो ये अगर कहे कि ये वाक्य कौन सा क्लास में है, तो ये क्लास, अगर अभी तो क्लास नहीं बताया होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है, तो क्लास देख लो, ओरल बता देता हूँ कि क्लास ये कौन सी क्लास है, तो ये नाउन क्लास है। और उसमें भी कौन सी क्लास है, तो ये सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लास के पार्ट्स हैं जो नाउन क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से ये नाउन क्लास है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोगों का एडजेक्टिव रहा, और एडजेक्टिव यहीं तक आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ क्या चलना है, और वर्ब चलना है। वर्ब में से ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग उसके पार्ट्स देख लेंगे, सिंपल सी बात को देख लेंगे उसमें से, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करवाऊँगा, एक टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है ना। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्ब की बात आ जाती है। क्या, वर्ब की। वर्ब जो होती है वह क्रिया होती है, क्रिया। अब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है ना, यानी जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह हमारी क्या होती है, वर्ब बोल दी जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं उसकी डिफिनीशन बोलूं तो ए वर्ब इज़, ठीक है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड अ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वर्ब के पार्ट्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। वर्ब के सबसे पहले तो मैं बता दूं तो वर्ब के 2 ही पार्ट्स होते हैं। दरअसल मैं 4 बताता हूं, लेकिन यहाँ पे 2 ही पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो इस वर्ब को मैं कल चलूँगा,
आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, आप लोग भी बोर महसूस करने लगोगे। तो सर इस वर्ब को मैं कल लेकर के चलूँगा। सो नमस्कार बच्चों, और आप लोग अपनी पढ़ाई को चरम सीमा पे लाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इस चैनल को थोड़ा जल्दी से जल्दी ग्रो पे लाइए, ताकि मैं आप लोगों के सामने लाइव होकर के प्रस्तुत हो सकूँ, लाइव होकर के पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात और, आप लोग अभी सोच रहे होगे मैथ की नहीं मिल रही है। ओरल मैथ की जब मैं लाऊंगा ना तो 8-10 दिन में, 8-10 दिन नहीं लगेगा, ठीक है, 8-10 दिन नहीं लगेगा। मैथ की 2-2 क्लास एक दिन यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जैसे एक चैप्टर कोई और एक चैप्टर किसी वीडियो में दूसरा चैप्टर चल रहा हूँ, तो किसी वीडियो में दूसरा चैप्टर चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैथ को कंप्लीट करवा दूंगा। अब यहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब को हम लोग कल चलेंगे। सो गुड नाइट बच्चों, ठीक है।